गुड मॉर्निंग एवरीवन। 25 फरवरी 2024 आज सुबह 3:13 पे हुई थी मेरी शुरुआत। आप सब लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, लेकिन इन दिनों मैं अपने बच्चे को, अपनी जॉब को, अपनी पढ़ाई को, अपने घर को अकेले संभाल रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। हालांकि मुझे अपनी जॉब से भी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था कि कुछ घंटे काम कर लिया और बाकी दिन नहीं किया। ऐसे ही मेरे दिन गुजरे थे, तो टाइम नहीं था। आप लोगों के बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिन सबका मैं धीरे धीरे रिप्लाई करूँगी, लेकिन एक बहुत ज़रूरी कमेंट जो मुझे बार बार वीडियोज़ में पूछा जा रहा है कि आप तो पढ़ाई इसलिए कर पा रहे हैं सब कुछ कि आपके पास तो हाउस हेल्पर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप जो मेरी ज़िंदगी देख रहे हैं ना, ये 2024 में आप देख रहे हैं। अब मैं आपको 10 साल पीछे लेके चलती हूँ। 2014 में 2014 जून में मेरी पढ़ाई ख़त्म होती है। उससे पहले मेरी एंगेजमेंट हो जाती है। मेरे फाइनल पेपर ख़त्म होते हैं बीटेक के जून 2014 के अराउंड, स्टार्टिंग में या मई के एंड में, और मेरी एंगेजमेंट हो जाती है 5 मई को। तो ठीक है, एंगेजमेंट पहले ही हो जाती है, शादी हो जाती है। और मैंने शादी की स्टोरी आपको सुनाई थी पहले, तो मैंने कुछ कुछ अपनी स्टोरी के हिस्से, अपनी ज़िंदगी के हिस्से आपको पहले सुनाए हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में ना आप इतना डिटेल में नहीं जा सकते। इसमें भी शायद मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँ, लेकिन ऊपर ऊपर से सारी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जिस कहानी की, जिस मेरे ज़िंदगी के हिस्से की जहाँ पे ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे वो अपने किस्से कहानी ज़रूर सुनाऊँगी। अच्छा, अभी बात आती है हाउस हेल्पर्स की ना, कि कैसे मैं, मतलब दो हाउस हेल्पर हैं अभी। 2014 में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मतलब बेसिकली जहाँ पे आपकी माँ ही घर का सारा काम संभाल रही होती है। मुझे अपने पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा। एक मुझे कमेंट पढ़ के बहुत दुख हुआ था कि वो लड़की होके भी खुद अपना खर्चा उठा रही है, माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाई बहन में भेदभाव कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो मैंने अपनी एक लड़की होने का जीवन मैंने जिया है ना, जहाँ पे मम्मी किसी काम के लिए बोल भी देती थी ना कि बेटा ये करो, पापा मेरे हमेशा ये कहते थे नहीं वो पढ़ाई कर रही है, उसको पढ़ाई करने दो। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है। बीटेक के 3 साल हॉस्टल में गुजरे हैं। काम मैंने ना के बराबर किया है। जब मेरी शादी हुई थी, मैं कुछ सीख भी नहीं पाई थी। मुझे आटा लगाना नहीं आता था। मुझे सिर्फ जो हॉस्टल में बनाते हैं ना, मैगी बनाना, या चावल बने बनाए मिलते हैं ना जो मैस में हम खाना खाते हैं, तो प्याज टमाटर लिए मैस वाले भैया से, और 3-4 लोगों ने मिलके वो नमकीन चावल टाइप बना दिया। इसके अलावा, या फिर मैंगो शेक बना लिया, ब्लेंडर रखते थे, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब मुझे आता था। नींबू पानी बनाना आता था। बस यही चीज़ें थी जो मुझे पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली आती थी। इसके अलावा मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी, मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, 2014 जून में शादी हो जाती है। और ये तो सबको पता ही था कि भैया इसने अभी भी कॉलेज ख़त्म किया है, वो भी हॉस्टल से किया है, तो इसको नहीं आती होंगी चीज़ें। तो वो मेरे इन लॉज़ की फैमिली ने एक्सेप्ट की थी। उन्होंने ही मुझे सिखाया था। मेरी सासू माँ ने मुझे सब्जियां बनानी सिखाई थी। और इवन दो जो चपाती बनानी है वो भी उन्होंने ही सिखाई थी। मुझसे गोल चपातियाँ अभी भी स्पेसिफिकली नहीं बनती हैं। अगर आटा अच्छे से ना लगा हुआ हो और मल्टीग्रेन आटा हो तो उसकी तो बिल्कुल भी गोल रोटियाँ मुझसे नहीं बनती हैं। जैसे बाजरे की रोटी हुई या फिर और मल्टीग्रेन आटा की रोटी अभी भी नहीं बनती मुझसे गोल। गेहूँ की रोटी में ट्राई कर लेती हूँ, फिर भी अच्छी खासी बन जाती हैं। ठीक है, तो मेरी अभी देखो, जब जैसे 21 जून को मेरी शादी हुई 2014 में, उससे पहले मेरे माँ बाप ने क्या देखा था, सिर्फ ये देखा था कि लड़का बीटेक है, लड़की बीटेक है, और इनकी सोच मैच करती है। मेरे माँ बाप का सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगर 50-50% भी लड़का और लड़की की सोच मैच करती है ना, तो ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल जाती है। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कितने किले हैं, कितनी ज़मीन है, क्या है। जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ। जाटों में हमारे ना एक सोच होती है कि किले देखे जाते हैं, कि कितने किले आते हैं, कितनी ज़मीन आती है। मेरे माँ बाप ने वो भी नहीं देखा था। बस ये देखा था कि लड़के की सोच लड़की की सोच से मैच कर जाएगी, क्योंकि वो एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। 100% सोच तो किसी भी मैच नहीं करती। एक घर में रह रहे भाई बहन की भी नहीं, माँ बाप के साथ बच्चों की भी नहीं, लेकिन 50-50 अगर 50-50% सोच मैच कर जाए हस्बैंड और वाइफ की, तो जिंदगी की पटड़ी जो उनको आगे बढ़ानी है बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। उनकी सिर्फ एक ही सोच थी। और फैमिली बैकग्राउंड ठीक था। फादर इन लॉ मेरे कैप्टन रिटायर थे नेवी से, और बहुत अच्छी पोस्ट से वो रिटायर थे, उनकी पेंशन थी। ठीक है, उन्होंने सोच देखी थी मेरे माँ बाप ने कि लड़की पढ़ी लिखी है और ये पढ़ा लिखा परिवार है, तो आगे इसको मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई भी बाधा या हिंड्रेंस नहीं होगा। ठीक है, अभी 20 जून 2014 को शादी हो जाती है। 2-3 दिन वही जो हमें एक स्पेशल वो ट्रीटमेंट मिलता है कि हमें कोई भी काम नहीं करने होते, 1-2 दिन वो नहीं किए थे। उसके बाद 23 जून से लगा लीजिए, घर का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, 3 टाइम का खाना, कपड़ों के प्रेस करना, सब कुछ मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। कोई मेड नहीं थी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उनको पसंद ही नहीं था। उन्होंने खुद नहीं किया, मैं उन पर क्या ब्लेम डालूं। उन्होंने खुद नहीं करवाया किसी से, सारा काम वो खुद करती थी। उन्होंने मेड पहले लगाई थी कभी, लेकिन उनको पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने नहीं मेड लगाई हुई थी कोई भी। सारा काम मैं खुद संभालती थी।
ऐसा करते करते 2014 जून से 2015 आ जाता है। 5-6 महीने तक मैं किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। नई नई शादी हुई थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और ट्रस्ट में किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तेरे सपने क्या है और तू क्या करना चाहती है, ये फैक्ट है। और क्योंकि स्टार्टिंग में तो ना हम मैनेज करने में ही लगे रहते हैं। वो जो फैमिली जिसके घर हम गए हैं ना, वो हमारे साथ मैनेज करने में लगी रहती है। क्योंकि देखो, एक लड़की 20 साल किसी अलग घर में पली बड़ी है और कोई दूसरा घर है, तो मतलब फ़र्क आता है यार दुनिया में ना। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पहले दिन से ही, या हस्बैंड वाइफ का पहले दिन से ही रिश्ता इतना स्ट्रांग हो। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। कहीं पे लव मैरिज होती है, मेरी अरेंज मैरिज थी। तो धीरे धीरे समझा है फैमिली ने मुझे, मैंने फैमिली को, हस्बैंड ने मुझे धीरे धीरे समझा है, मैंने हस्बैंड को धीरे धीरे समझा है। तो ठीक है, अभी बाकी उसी काम पे आ जाते हैं कि हाँ, मैं सारे काम खुद से मैनेज करती थी। और फिर मैंने कहीं पे 2015 में जाके एक इच्छा रखी थी कि मुझे ना बैंकिंग की तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे कोचिंग लेनी है। नो डाउट मेरी इन-लॉज़ की फैमिली, मतलब अब तो वो मेरी फैमिली है यार। इन-लॉज़ मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली बोलूँगी तो मेरा मायका आप ना समझ लें, बस इसी वजह से मैं इन-लॉज़ वर्ड लगा रही हूँ। नहीं तो वो मेरी फैमिली है अभी। मेरा मायका भी मेरी फैमिली इतना नहीं है जितना इन-लॉज़ वाली फैमिली मेरी फैमिली है अभी। तो ठीक है, तो मेरे इन-लॉज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया कि ठीक है आप कोचिंग लो। लेकिन वो पहला कदम किसने बढ़ाया? वो पहला कदम मैंने बढ़ाया ना। इसलिए मैं आप लोगों को कोई भी ख्याली पकाओ पुलाओ जो भी है, ये वाली बातें मैं आप लोगों को नहीं बोलती हूँ। जो मैंने रियलिटी में की हैं, जिस स्टेज पे आप आज हो ना, 10 साल पहले 2014 में मैं उसी स्टेज पे थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीक है, कोचिंग मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन घर का फिर वही सारा काम तो होता ही था। और पता है क्या होता है यार, सुबह आप उठते हो, चाय वाय बना के देते हो सबको, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग करते हो, इतने में ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। आप ब्रेकफास्ट खत्म करते हो, उसके बर्तन साफ करते हो, इतने में आपकी लंच की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और उसी बीच मेरा होता था कोचिंग का टाइम। और मदर इन लॉ उस टाइम पे ये हेल्प कर देते थे कि थोड़ा बहुत खाना, जैसे सब्जी बना के रख ली, आटा कभी लगा के रख दिया, तो वो वाली हेल्प मेरे को मिल जाती थी, नो डाउट। लेकिन जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तब, उससे पहले तो कभी कभी ऐसा होता था कि फ्री वेले बैठे हैं, वॉशिंग मशीन है घर पे फुल ऑटोमेटिक, फिर भी हाथ से कपड़े धो रहे होते थे, है ना, क्योंकि फ्री वेले बैठे हैं ना, तो इसलिए। ओके, तो ठीक है, फिर मैं कोचिंग से आती थी। उसके बाद फिर अपना सबको रोटियां वोटियां बना के सब खाना खा लेते थे। अब वो खाना खाने के बाद, कोचिंग से आने के बाद खुद को भी इतनी नींद आ रही होती थी। ये जो मेरा अभी नींद पे कंट्रोल आप देख रहे हो ना, कि सुबह कैसे मैं 1 बजे उठ जाती हूँ, 2 बजे, वो पहले से ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नींद आती थी दोपहर को जब मैं घर पे आती थी, खाना खा के मैं सो जाती थी, लेकिन अलार्म लगा के 15-20 मिनट। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। फिर वही 3:30-4 के आसपास चाय का टाइम हो जाता है, आप चाय बनाते हो, फिर चाय के बर्तनों का टाइम हो जाता है, बर्तन साफ करते हो, फिर कहीं पे वही 5-5:30 बज जाते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होता, कहीं पे शिकायतें आ जाती हैं कि भैया आप गेस्ट रूम में सबके साथ नहीं बैठते हो, आप अकेले रूम में बैठे रहते हो। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है। मैं ये नहीं कहती कि उनके नेगेटिव विचार थे, वो मतलब सही है यार, कि मतलब हर किसी को होता है कि उनकी बहू है उनके पास आके बैठे। लेकिन मेरे को ये रहता था यार कि अभी इतना सारा काम और फिर अपनी पढ़ाई भी साथ में, कोचिंग ले रही हूँ तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। घर पे आके पढ़ूंगी नहीं तो कोचिंग का फायदा ही क्या है। तो फिर यही सब चीज़ें होती रही, चलती रही। वो कोचिंग थी कुछ 8-9 महीनों की शायद, लेकिन मैंने वो 4-5 महीने में ही छोड़ दी थी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एचटेट का वो फॉर्म निकल गया था, और मेरे को कहीं से पता चला, कोचिंग में किसी लड़की से ही पता चला। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को ना टीचिंग में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। इवन जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ ना, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और मेरे को इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ना कि टीचिंग करने का ना। चाहे मैंने कुछ महीने ही पढ़ाया, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट रहता था कि मेरे को जब भी टाइम फ्री मिलता था अपने जो बीटेक वाली टाइम में ना, कभी कभी छुट्टियाँ होती है 1 महीने की, तो मैं उस टाइम पर टीचिंग करा करती थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि यार ये बैंक वाला एक बार साइड में कर देते हैं, हम ना एचटेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फिर मैंने कोचिंग को ना स्किप कर दिया बिल्कुल ही, क्योंकि एचटेट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, आपको पता ही होगा, साइकोलॉजी, पेडागोगी, मतलब साइकोलॉजी नहीं सॉरी पेडागोगी, और हिंदी भी अलग से ही होता है। ये है कि रीजनिंग और मैथ में आपको बैंकिंग वाले मटेरियल से हेल्प मिल जाती है। तो फिर मैंने वो खुद से ही तैयारी स्टार्ट की। और जो आप अभी कह रहे हो ना कि पेपर की तैयारी, घर के काम और ये सब, जो मैंने एचटेट का प्रिपरेशन किया, घर पे बैठ के किया, बिना किसी कोचिंग के किया, घर का सारा काम मैनेज करते हुए किया। थोड़ा बहुत काम में मदर इन लॉ हेल्प कर देती थी, हालांकि उनको भी तबीयत खराब रहती थी बीच बीच में, कभी बीपी लो हाई हो गया, सर्वाइकल की इनको प्रॉब्लम थी, तो वो सब सिचुएशन थी। तो उसके बाद जब एचटेट मेरा क्लियर हो जाता है, जब मैं सोचती हूँ कि यार अब मुझे टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना है, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाती है। हाँ, एक और चीज़, जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, वो प्रिपेयर कर रहे थे। और फिर मैंने भी सोचा था, पहले मेरे को लगा था कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करूंगी, लेकिन फिर पेरेंट्स वो होते हैं ना कि बेटा शादी के बाद ज्वाइन करना भी जो करना है। इनफैक्ट मैं जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी उस टाइम पे मैं अपने गेट की तैयारी कर रही थी अपने बीटेक के साथ में। गेट होता है ना एमटेक करने के लिए, तो मैंने वो सारे आइडिया स्किप कर दिए। मेरे को लगा यार अभी शादी के बाद कहाँ जाके एमटेक करेंगे, अभी अच्छा है कि 1-2 साल पढ़ाई को देंगे तो जॉब ही हाथ में आ जाएगी, एमटेक से तो जॉब मिलने वाली है नहीं।
तो वो सारी चीज़ें ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सारी सिचुएशन थी, और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है। नई फैमिली के साथ आप कर रहे होते हो कोऑपरेट, और वो सब चीज़ें ना जो आप सबके साथ हुआ है, वो सारी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं यार, नया माहौल, नया सब कुछ, तो वही सब था। अभी हस्बैंड के साथ मैं महाराष्ट्र आ जाती हूँ। यहाँ तक मेरे पास कोई मेड नहीं है, महाराष्ट्र में भी मैंने कोई मेड नहीं रखी थी जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक बार हस्बैंड ने देखा कि यार ये थोड़े से ना, मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि पढ़ाई भी कर रही होती है, घर का काम भी कर रही होती है, तो उन्होंने खुद मेरे को मजाक मजाक में बोल दिया था कि अच्छा मेड लगानी है क्या। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार लगा के देख लेते हैं, मैं भी सोच रही थी। मैंने लगाया, लेकिन वो होता है ना कि स्टार्टिंग में जो पहली बार मैंने मेड लगाई थी अपनी लाइफ में, लेकिन स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे मेड को रखा जाता है, कैसे उसको समझाया जाता है कि वो टाल मटोल ना करे, अपने काम में ढंग से काम करे। वो अपना नॉर्मली 10-15 दिन मैंने उनको रखा होगा, वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, ना टाइम पे आ रही थी, और मेरे को ये भी नहीं हुआ कि यार मैं चेंज करके किसी और को देख लूँ, बस मैंने हटा दिया और मैं वापस अपने काम में लग गई। ऐसा करते करते 2017 आ गया, मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ चंडीगढ़ में हो गई, और ये मैंने कहानी ना किसी और वीडियो में भी शेयर की है कि कैसे उन्होंने दूसरी जॉब यहाँ पे ली, वो सब कुछ। ओके, 2017 में नवंबर में मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। वहाँ पे मुझे रियली में नीड पड़ती है मेड की, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हुआ था 2015 के टाइम पे कि मेरा मिसकैरेज हो गया था। 2 महीने का बेबी जैसे होता है ना, बेबी तो नहीं कहेंगे उसको, जो भी फेटल होता है, और उसका मिसकैरेज हो गया था। तो अभी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने थे कि ज़्यादा झुकना नहीं था, वेट नहीं उठाना था, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में हम ये रिस्क नहीं चाहते हैं, है ना। कोई भी प्रेगनेंसी में कोई पेरेंट्स रिस्क नहीं चाहता है, और बस वही मेरा था। तो तब मैंने वहाँ पे झाड़ू पोछे के लिए रखा था, बर्तन मैं खुद ही करती थी, और बहुत एक्टिव थी मैं अपनी प्रेगनेंसी के फेज़ में। इवन 9th मंथ में तो मतलब मैंने ऐसा भी किया है कि जो सब कुछ करते हैं ना कि पोछे थोड़ा सा बैठ के लगाना, जब मैं इन लॉज के हाउस में थी तो मैं वो ट्राई करती थी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में बेबी हुआ मेरा जुलाई में। उसके बाद मैं पूरा 6-7 महीने तक कभी इन लॉज के यहाँ, कभी मेरी मदर के पास ऐसे रही हूँ जब तक छोटा बेबी था। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के पास आई हूँ 2019 में, फरवरी में। हस्बैंड बीच में आते रहते थे, मिलते रहते थे, लेकिन बच्चे को अकेले संभालना था, पहला बेबी था, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो वही सही था कि इन लॉज के पास रहना या कभी कभी अपनी मदर के पास रहना। उसके बाद क्या हुआ कि 19 में फिर मुझे नीड होती है कि हाँ भैया अब मुझे ना थोड़ा सा देखना है, कि बच्चा अभी 1 साल का होने लगा था, और मुझे अपनी पढ़ाई की भी चिंता होने लगी थी, साथ में उसकी भी टेक केयर करनी थी बेबी की। तो फिर मेरे को ये था कि यार अब सीरियसली में मुझे नीड है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो 2-3 महीने तक मैंने 1-2 महीने तक शायद मैंने मेड को नहीं रखा था, लेकिन उसके बाद मैंने रख लिया था। हाँ, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, शायद, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे एक ही मेड को रखा था, क्योंकि मैं कुछ और करती भी तो नहीं थी ना। अब ये थोड़ी ना मैं बोल सकती हूँ और कि भैया मेरे को तो खाना बनाने के लिए भी चाहिए, मेरे को तो डस्टिंग वाली भी चाहिए। नहीं, नॉर्मल झाड़ू पोछा बर्तन, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेड मैंने रखा था। और उस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स आती थी यार, क्योंकि बच्चे को आप सुला रहे होते हो, कभी कभी आपकी मेड उस टाइम पे आ रही होती है, तो ऐसा नहीं था, सिचुएशन ऐसी थी लाइफ में ना। तो ठीक है, फिर भी उसके साथ फिर ठीक है कि जो मेरा ये एस्टेट मैंने दिया था, अब मुझे लगा था कि अब मेरे ये काम आएगा। अब मैं हरियाणा में हूँ, यानी कि मैं चंडीगढ़ में रहती थी, कि मैं अभी हरियाणा के पास में हूँ, तो अब ये मेरा जो हरियाणा टेट है वो मेरे काम आ जाएगा, जो क्लियर हो रखा है, और अब मैं इसी में आगे बढ़ती हूँ। 2019 में वैकेंसी निकलती हैं, मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ यार कि लाइफ ऐसे नहीं होती है एकदम से, जैसे आप किसी को देख लेते हो कि यार इसके पास तो इसने सब कुछ हासिल किया हुआ है और इसकी लाइफ ऐसे है। तो ये सोचो यार, क्या इसकी लाइफ 10 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले ऐसी थी? नहीं होती है। तो मैं भी आप जैसों में से ही निकली हुई एक लड़की हूँ, एक बहू हूँ, जिसने कुछ हासिल किया है। और आगे चल के जब मेरा बच्चा बड़ा होने लगा, मैंने और प्रिपेयर किया, वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रिपेयर किया। और ये वर्क फ्रॉम होम पाना एक दिन का टास्क नहीं था, 3 साल मान के चलिए मेरे लगे हैं। धीरे धीरे मैं खोजती रही, करती रही, ढूंढती रही। मतलब इतना आसान नहीं है यार कि कोई आपको बोले ये लो जी आप आ जाओ वर्क फ्रॉम होम कर लो, ठीक है ना। पहले कभी मोहाली में देखा, ऐसे कंपनियों में जॉब देते थे, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं देते थे। फिर अब बच्चों को कौन संभालेगा? और फिर जब आप अर्न करने लग जाते हो ना, तब आपकी बातों की वैल्यू होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे बातों की पहले वैल्यू नहीं थी, वैल्यू थी, मैं अपने डिसीजन पे रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं, है ना, वो बातों की और वैल्यू हो जाती है जब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो गई। तो तब मैंने स्टार्ट किया था कि ठीक है, मतलब उसके थोड़ा बहुत पहले भी मेरे को ये था कि मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में। तब मैंने डिसीजन लिया था कि भैया मुझे ना, देखो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, डस्टिंग करना, बर्तन साफ करना कोई भी गंदे काम नहीं है, बहुत अच्छे काम है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो एक औरत है, लेडी है, लड़की है, वो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए नहीं बनी है। और मेरे मन में ये स्टार्टिंग से था, डे 1 से था। इवन जब मेरी मम्मी काम करती थी तब से भी था। मेरी मम्मी मुझे किसी काम के लिए बोलती थी, हालांकि वो बहुत कम, रेयर बोलती थी, बहुत ही रेयर।
तो फिर मेरे को मन में ये था, शादी के बाद भी था, कि मेरे को सिर्फ इसी काम में सिमट के नहीं रह जाना है, मुझे सिर्फ यही काम नहीं करना, मैं सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे लाइफ में और भी कुछ करना है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और मुझे उस पढ़ाई लिखाई का यूज़ करना है। तो ठीक है, तो जब आप पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, फिर आप दो क्या, आप तो अभी 2 मेड देखते हो, मैंने तो 3-3 मेड को रखा हुआ है। वो ये बात है कि 2 महीने तक ही मैं उनको झेल पाई, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो, आपको 3-3 जगह फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि भैया अभी मत आना, अभी मत आना। और एक और बात, एक मेड सारा काम कर सकती है, तो फिर 2 या 3 मेड क्यों? क्योंकि एक जनी छुट्टी कर ले तो सारा काम का भार एकदम आपके ऊपर आ जाता है। तो कम से कम 2-3 मेड तो चलो नहीं हम अफोर्ड कर पाते यार, मैं नहीं कर पाई थी 2 महीने, मतलब अफोर्ड इन द सेंस ऑफ मॉनिटरी के मैं नहीं बोल रही कि पैसे नहीं दे सकते, पैसे तो सेम ही लगते हैं जब काम बराबर बांटा जाता है तो। लेकिन ये था कि उनका आना जाना आप समझ सकते हैं ना। तो अभी 2 मेड हैं जो मेरी हेल्प करवाती हैं, एक झाड़ू पोछा डस्टिंग करती है और एक है जो खाना बनाती है और बर्तन करती है। इवन वो प्रॉपर खाना और बर्तन भी कर सकती है और करती भी है जब मुझे नीड होती है। लेकिन मैंने पहले भी ये शेयर किया था कि मैं प्रेफर करती हूँ कि सब्जी उससे बनवा लूँ, रोटी गर्मा गर्म खुद अपनी फैमिली को खिलाऊं, और जैसे भी टाइम मिलता है, वैसे कभी कभी टाइम नहीं होता है तो मैं पूरा उस पर कर देती हूँ कि भैया आज तो ही बना ले सब कुछ। नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कि गर्मा गर्म राइस मैं बना दूँ, गर्मा गर्म चपातियाँ बना दूँ, अपनी फैमिली को खिला दूँ, उनको भी फील आए कि हाँ वो घर के मेंबर के हाथ का खाना खा रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती। आपको बच्चे को भी पढ़ाना है, आपको खुद भी पढ़ाई करनी है और आपको जॉब भी करनी है अपनी, है ना, तो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप इससे कुछ समझ पाए होंगे। और अभी शायद जो आपकी ये शिकायत है ना खुद से कि फलां फलां के पास तो मेड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। आप आज किसी भी हालात में हो, आप ये सोचिएगा कि कोई मेरे से भी बुरे हालात में रह के ये काम कर रहा होगा तो मैं क्यों नहीं कर सकती। गुड नाइट।